गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में क्लास 10th के साइंस के क्लास में आप सभी लोग न्यूमेरिकल लगाना, न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा, कैसे हल करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी लोग सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं, मतलब कोई चीज़ दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल ही रहेंगे, लेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेंस के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ाया गया। इसलिए केवल गोलीय दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल आज आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो इससे सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा बेटा, देख लीजिए सब लोग। तो आप सभी लोग पहले ध्यान से समझिए, तब न्यूमेरिकल लगाना समझ में आएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। और दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। जो अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रख दी गई है। ठीक, तो उस वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का पोजीशन ज्ञात करना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये ज्ञात करना है। मतलब जब किसी गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण कहीं भी है, उसके सामने हम अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किस साइड में बनेगा वो पोजीशन ज्ञात करना है, बस प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। चूंकि समतल दर्पण में आप जानते हो, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर दूसरी तरफ बनती है। तो समतल दर्पण की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ गोलीय दर्पण की बात हो रही है और एक अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो अवतल दर्पण हम फिगर आपको बना के बता देते हैं। फिगर बनाना नहीं, फिलहाल समझना है बेटा। ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण ये आपका हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। तो जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ये है 10 सेंटीमीटर। अब इससे नहीं मतलब है, लेकिन मान लेते हैं कोई वस्तु कहीं रखी है, यहाँ पे रखी है, कहीं भी रखी है, इससे नहीं मतलब है। तो इस वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेते हैं, हमारे पास है क्या। तो देखो, पहली चीज तो दी है फोकस दूरी F बराबर -10 सेंटीमीटर। अब क्यों -10 सेंटीमीटर लिखा गया, ये चिन्ह प्रॉपर्टी में आपको बताएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। ठीक, ये पहले बता चुके हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धन चिन्ह के साथ लिखा जाता है, ध्यान रखना, ये नहीं भूलना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। और फिर कह रहे हैं फोकस दूरी की बात हो गई। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की कोई दूरी पर कोई वस्तु स्थित है। तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है, उसको हम U से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल u। और तो तथा U बराबर आपका दिया है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि U का मान भी हमेशा ऋणात्मक होता है, ये भी बताया गया। तो अगर चिन्ह प्रॉपर्टी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, तो उसमें सारी बातें क्लियर है, कौन माइनस में रहेगा और कौन कब प्लस में रहेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने का मतलब V का मान ज्ञात करना है, क्योंकि F फोकस दूरी होता है, U दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी कहलाता है और V प्रतिबिंब की, वो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कहलाता है। तो फार्मूला आपको बताया गया है, जानते हैं, निगमन भी कराया गया है। इसलिए अब देखिए, दर्पण के सूत्र से लिख दो, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र 1/F = 1/B और +1/U होता है। अब इसमें सभी का मान रख दो, जो मान दिया है। हमें V ज्ञात करना है, ध्यान रखना, प्रतिबिंब की स्थिति। तो F के स्थान पर तो 1/, ये -10 हो गया। F बराबर क्या है, -10, तो F के स्थान पर -10 रखे, बराबर 1/B। और ये प्लस है बेटा, प्लस लगा दिया, 1/U तो 1 है, U के स्थान पर क्या रखा, -20 रख दिया।
ये माइनस आप ऊपर ले लो तो -1/10 हो जाएगा बराबर 1/b, और ये माइनस और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा, और 1/20। हमें b का मान ज्ञात करना है, इसलिए 1/20 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो -1/10 है और प्लस 1/20, क्योंकि -1/20 है, उधर से इस साइड में लाओगे दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में तो चिन्ह बदल जाता है, बचा आपका 1/20। यहाँ आप चाहे क्रॉस गुणा कर लो, तिरछा गुणा कर लो, या फिर एलसीएम ले लो, जो जिसमें आपको अच्छा लगे गुणा कराना, तो ये सरल करना तो आता है। चलिए तो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा 20, एलसीएम 10 और 20 का लासा बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं 20 होगा। अब यहाँ 10 है तो 10 से 20 को भाग कर दो, तो 10 से 20 को जब भाग करोगे तो 2 आएगा, क्योंकि 10 दूना 20 होता है, तो जो 2 भागफल आए इसमें 1 से गुणा कर लो, तो -2 1 कम 2, और प्लस यहाँ 20 से 20 भाग करोगे 1 आएगा, 1 से 1 का गुणा करो, यही हो जाएगा बराबर 1/b हो गया। तो अब -2 + 1, तो 2 में से +1 घटा दो, तो -1/20 बचेगा, और ये हो जाएगा 1/b, तो गुणा कर लो। अब तक b का मान ज्ञात करना है, तो अब ये b बराबर ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब ये जो -20 आया है, ये नहीं बता रहा है कि प्रतिबिंब की जो दूरी है, ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो ऋणात्मक है। ये इस माइनस चिन्ह से ये पता लग रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और किधर बनेगा, सामने बनेगा। और ये भी बताया गया b के मान जो ऋणात्मक है उसके लिए वास्तविक प्रतिबिंब है, मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति में आंसर में लिख सकते हो, अतः प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा। ये हो गया बेटा आपका इस प्रकार से क्वेश्चन। बाकी आप ये भी जान चुके कि प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा, क्योंकि b का मान जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋण चिन्ह के साथ लिया जाता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए b का मान ऋणात्मक, आभासी प्रतिबिंब के लिए b का मान धनात्मक। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। सेकंड में ये है, ये भी कुछ ऐसे है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी है। अवतल दर्पण है, यहाँ फोकस दूरी दिया गया था और यहाँ क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या दी गई है। तो वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। तो अब आप f बराबर निकाल लो, f बराबर होता है r/2। तो क्योंकि हमने संबंध स्थापित किया है, जानते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो r के स्थान पर लिखा -20/2, यहाँ है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 10, -10 सेंटीमीटर। और अब ये हो गया वक्रता त्रिज्या वाली बात। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर रखी है, दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लिख दो, की दूरी पर रखी है। ठीक, जो वस्तु रखा गया है अवतल दर्पण, उसी अवतल दर्पण के सामने रखा गया है और दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति मतलब जो वस्तु रखा उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। ये नहीं सोचना है कि वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है, आपको प्रतिबिंब की स्थिति ही ज्ञात करनी है। तो अब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब b फाइंड करना, और u बराबर आपको दिया है -15 सेंटीमीटर।
ठीक, क्योंकि u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, आपको मैंने बताया है। तो फिर आपको v ही ज्ञात करना। प्रतिबिंब की स्थिति जब ज्ञात करने के लिए पूछे तो ये ध्यान रखो कि वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, मतलब v का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला फिर यही लगेगा, लिख लीजिएगा दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f के स्थान पर -10 और बराबर 1/b, b आपको फाइंड करना है, और ये प्लस है बेटा 1/u, -10 है। तो आप अगर चाहो तो प्लस माइनस का गुणा, चलो रहने दो, अगर चाहें तो प्लस यहाँ है और प्लस माइनस का गुणा, जैसे ये प्लस था बेटा और -10 आ रहा था तो प्लस माइनस का गुणा करके -10 होता, तो यहाँ माइनस ना लगा के यही लगा ले सकते थे। ठीक, जिसमें आपको अच्छा लगे, या यहाँ इधर मैंने इस प्रकार से भी बता दिया है। अब आपको करना क्या है, लेकिन देखिए हमने एक मान गलत रख लिया है। u का मान -15 सेंटीमीटर है, तो ये -15 यहाँ आएगा, तो ये 15 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होकर यहाँ माइनस हो गया है। तो ये माइनस अंश में लगाए 1/10 के, b का मान ज्ञात करना है 1/, ये 15 को इधर पक्षांतर कर लिए, तो ये -1/15 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/15 और बराबर बचा आप क्या 1/b। अब भैया फिर एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस गुणा कर लो, वहाँ एलसीएम लिया गया था, तो 1 से 15 का गुणा कराओ, तो -15 एकम 15 और फिर 1 से 10 का गुणा हो जाएगा, 10 एकम 10 और नीचे का नीचे से गुणा हो जाएगा 10 का 15 से। तो चाहे गुणा करा के लिख लो चाहे वैसे लिख लो, 10 गुणे 15, जैसे आपकी अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। चलो ऐसा भी लिख सकते हो, और उसके बाद 10 और 15 का गुणा करोगे तो 150 भी हो जाएगा, तो 1/b ये भी लिख सकते हो। -15 प्लस 10, तो चिन्ह समान है तो घटाएंगे, तो -15 में से +10 घटाओगे तो क्या बचेगा, -5 और अपान 150 ये है, बराबर ये होगा 1/b। 5 से काट दो तो 5 ते 15 और ये 0 हो गया 30। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इधर अब देखिए, तो यहाँ आया -1 और यहाँ बचा आपका 30 बराबर 1/b, क्रॉस गुणा करा लेना है। तो ये b से 1 का गुणा कराओगे तो -b, चलो उधर इसी प्रकार कर देते हैं, और 30 से 1 का गुणा कराओगे तो 30, तो b बराबर कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यहाँ भी b का मान -30 सेंटीमीटर आया है, लेकिन प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी जो है ऋणात्मक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बना अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना, लेकिन दर्पण के किधर बना, सामने, और वास्तविक प्रतिबिंब बना। तो यहाँ भी इसी प्रकार लिख सकते हो, अतः वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा। एक बार और सुन लो क्या लिखना है, अतः दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब, वो वस्तु का, दर्पण का नहीं, दर्पण का कोई प्रतिबिंब थोड़ी बनेगा, अतः वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से नहीं, दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सम्मुख बनेगा। ये आपका हुआ 2 क्वेश्चन। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, और देखिए फिर क्या प्रश्न में है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यहाँ वस्तु की लंबाई भी दे दी गई है, जो वस्तु रखी गई है दर्पण के सामने उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब वक्रता त्रिज्या दिया, एक अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, ये बात क्लियर है, और 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो ये 4 सेंटीमीटर है जो वो वस्तु की लंबाई है, जो वस्तु दर्पण के सामने रखी गई उसकी लंबाई दी हुई है,
और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। मतलब ये 30 सेंटीमीटर है, ये वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी गई वो बता रहा है कि वस्तु को जब दर्पण के सामने रखा गया वो दर्पण के ध्रुव से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना है आपको, और लंबाई ज्ञात कीजिए। की लिखकर 0 रख दिया, जगह नहीं था इसलिए कीजिए, समझिएगा इसको। तो प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई भी ज्ञात करनी है। लंबाई किसकी ज्ञात करनी, प्रतिबिंब की ही लंबाई। जो 4 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है और तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो वो प्रतिबिंब कितना लंबा होगा ये भी ज्ञात करना है आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं, आप आराम के साथ समझते चलिए, सब लग जाएगा। तो देखो R बराबर दिया है बेटा -40 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। तो F बराबर आपका हो जाएगा R/2। तो R के प्लेस पर लिखा -40/2, तो ये 2 से कटकर कितना होगा 20, तो ये होगा -20 सेंटीमीटर। आप दूसरी बात देखिए, वो तो फोकस दूरी हो गई 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। हम बार बार बताते हैं, आपको ये भी ध्यान रखिएगा, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंब। तो वस्तु जो होता है, वस्तु की लंबाई चाहे h से लिख लो चाहे वो से लिख लो, दोनों से लिखा जाएगा। किसी किसी बुक में वस्तु की लंबाई h से प्रदर्शित किया गया है, किसी किसी बुक में वो से प्रदर्शित किया गया है, तो उसमें भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। h मतलब हो जाता है वस्तु की ऊंचाई और वो मतलब हो जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ही वस्तु होता है, तो चाहे जिससे लिख लीजिए। तो चलो हम यहाँ पर वो बराबर लिखते हैं, वो बराबर 4 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा ऊपर रखी जाती है, मुख अक्ष के लिए धनात्मक लिखा गया। और कितनी दूरी पर रखी गई है बेटा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो U बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब B का मान ज्ञात करना है, और प्रतिबिंब की लंबाई, इसका मतलब आपको I का मान ज्ञात करना, क्योंकि प्रतिबिंब को I से डिनोट करते हैं। जब वस्तु को वो लिखेंगे तो प्रतिबिंब को I लिखते हैं, और जब वस्तु को h लिखा जाता है, वस्तु की लंबाई को h, तब प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश भी कर देते हैं। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन में आपको देखना है। तो फार्मूला आपका वही लगेगा, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। तो आप प्रतिबिंब की स्थिति पहले भी ज्ञात करो, तो 1/F के स्थान पर क्या रखोगे, देखो F बराबर क्या आया है, -F निकाले, -20 सेंटीमीटर, ये -20 सेंटीमीटर हो गया, बराबर 1/B। B का मान आपको फाइंड करना है, और ये प्लस है तो प्लस, लेकिन U का मान -30 आएगा, तो यहाँ 1/, ये प्लस है और ये -30, तो प्लस और माइनस का गुणा करके हम क्या कर लिए, माइनस ही लिख दिए। यहाँ पे एक लाइन थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, बात समझ में आई इतनी। अब इसको आप पक्षांतर करके B का मान ज्ञात कर लो, जो अभी 2 क्वेश्चन में आप कर चुके हैं। तो देखो माइनस ऊपर कर दिए, -1/20, और ये -1/30 लाए, तो इधर हो जाएगा प्लस 1/30, और बराबर बचा 1/B। अब देखो क्रॉस गुणा करा दो, तो -30 और प्लस ये वाला लगा, इससे इसका गुणा करा लिए तो +20, और बटे नीचे का गुणा करके लिखो, या वैसे गुणा कर लो तो 3 दूनी 6, और 00 30 और 20 का गुणा करोगे 600, या एलसीएम ले लेते, जो भी अच्छा लगे आपको। अब देखो 30 में से 20 घटेगा, क्योंकि ये -30 है और ये +20 है, तो ये बचेगा आपका -10, और बटे ये बचेगा 600, तो यहाँ से ये कट जाएगा 1 0, तो ये बचा 1/B। अब देखो थोड़ा हो सकता है नीचे ना दिखे, तो इसलिए हम ऊपर लिखते हैं ये यहाँ बेटा, ठीक है। तो अब देखो ये आपका हो गया -1/60,
और यहाँ बचा 1/b, तो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, इससे गुणा कर लो तो -b बराबर हो जाएगा -60, 1 कम 60। अब b बराबर क्या हो जाएगा, -60 हो गया। ये v का मान आ गया, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण से कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब। ये v का मान माइनस लगा है तो ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक और किधर बनेगा, दर्पण के सामने ही बनेगा। माइनस चिन्ह का मतलब ये नहीं होता है कि उसका मान ऋणात्मक है, माइनस चिन्ह यही बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और दर्पण के सामने बनता है। ठीक, अब आपको प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। कल मैंने आवर्धन में, अब देखो हर अगला क्लास आगे की पढ़ाई करने के लिए जो पीछे वाले क्लास वीडियो हैं बनाए गए हैं उनका ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए अगर वो पिछला नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए तब इस वीडियो को देखिए, तभी बात समझ में आएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। तो अब हमने कल आपको बताया था आवर्धन यम बराबर I अपान वो इज इक्वल टू -b अपान u, तो यहाँ से इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अब देखिए आवर्धन वाला उपयोग करोगे, I अपान वो बराबर -b अपान u। इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की थी कि ये माइनस है रहेगा, I वाले में नहीं रहेगा। अब I का मान, I मतलब प्रतिबिंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब I ज्ञात करना है, वो आपको दिया है। देखो बेटा वो बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, 4 हो गया, बराबर ये माइनस लगा रहने दो। B का मान देखो कितना दिया है, आया -60, तो ये हो गया -60 सेंटीमीटर। और U का मान आपका गिवन है, ये कहीं दिया होगा, U बराबर ये -30 सेंटीमीटर, तो -30 ये होगा। इसको सरल कर लो, माइनस से माइनस कटेगा और ये हो जाएगा आपका 30 दूना 60, तो I अपान 4 इज इक्वल टू बचा -2, तो I बराबर कितना हो जाएगा, इस 4 से 2 में गुणा कर दो, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब बनेगा उस वस्तु की, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। -8 नहीं हो, माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर लिखोगे क्या, ये इधर लिख देते हैं हम, या वैसे लिख दीजिए प्रतिबिंब की स्थिति, तो यहाँ लिखेंगे अतः, ये इस थर्ड वाले का आंसर लिख ले हैं इसके सामने, इसका मत समझिएगा। तो अतः प्रतिबिंब दर्पण या वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक भी कर दो अच्छी बात है, वास्तविक प्रतिबिंब छोड़ो, फिर से मिड लिख देते हैं। अतः वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने लिख लो, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा प्रतिबिंब की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर होगा। -8 सेंटीमीटर नहीं, 8 सेंटीमीटर ये बता रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, माइनस ये बता रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो अब इसको हम डाल देते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये भी मैं डाल दें बेटा, हो गया। तब क्या करने के लिए, अब आपका ये अगला क्वेश्चन फोर्थ जो बोर्ड पे पहले से अंकित लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन ध्यान से समझिए।
चौथे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे, ऑटोमोबाइल, ऑटो टैक्सी या ऑटो ये सब जानते हैं आप लोग, तो ऑटोमोबाइल है के पीछे का दृश्य देखने के लिए हमने बताया था दर्पणों के उपयोग में ट्रक जो होते हैं या मोटर कार होते हैं या जैसे कोई वाहन होते हैं तो उनके चालक के बगल में एक दर्पण लगा होता है जिसमें वो पीछे का दृश्य देख सकते हैं। तो ये तो अब लगा होता ही है, लेकिन अब तो विज्ञान इतना आगे हो गया है कि अब देख वो दर्पण के स्थान पर कैमरा आगे लगा रहता है, मतलब टीवी एलसीडी छोटा सा लगा रहता है वो पीछे, और उसमें गाड़ी के पीछे कार वार आ गए इस प्रकार से उसमें कैमरा लगा होता है तो पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। तो लेकिन हम यहाँ वही बात कर रहे हैं, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है। ये 3.0 लिखा है बेटा, 3.0 लिखा है, इसका मतलब 3 मीटर है, तो 3 मीटर है, ये 3.0 है। पॉइंट हटा दो तो ऐसे कर दो 3 मीटर है, चलो ठीक है, ताकि आपको पॉइंट हो सकता है कि बोर्ड पे छोटा दिखाई दे रहा है तो भ्रमित हो जाए। तो 3 मीटर है, और उसके बाद में क्या है बेटा, यदि एक वश इस दर्पण से 5.0 मीटर की दूरी पर, चलो यहां भी हटा दिए, कोई मतलब नहीं उसका, तो 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो, मतलब एक ऑटोमोबाइल है और ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए एक उत्तल दर्पण लगा है, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दी हुई है। तो यहां देखो, हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो R बराबर दिया हुआ है बेटा कितना, 3 मीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है इसलिए माइनस नहीं लगाएगा, इसलिए F बराबर यही लिख लो, इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, R/2, तो R के स्थान पर 3 रख दिए और बटे 2, ये मीटर हो गया, 3/2 मीटर हो गया। चलो ठीक, फोकस दूरी निकल आई आपकी। अब ये कह रहा है बेटा, तो यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो, जो वो दर्पण लगा उसमें पक्ष दृश्य को, पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए उस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक बस स्थित है, मतलब उसमें बस दिखाई दे रहा है। तो बस मतलब दर्पण से वश की दूरी, मतलब वश की दूरी हो जाएगी क्या, u बराबर u तो हमेशा माइनस में होगा, 5 मीटर हो गया। अब ये क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए, आकार ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा ये भी ज्ञात करना है, प्रकृति में आपको ज्ञात करना है, वास्तविक, आभासी, उल्टा, ये सब ज्ञात करना है, और आकार मतलब बस जो प्रतिबिंब का आकार बनेगा वो कितना लंबा बनेगा ये भी आपको ज्ञात करना है। ठीक, आकार भी ज्ञात करना है। समझ में आई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति ही निकालेंगे। तो सूत्र आपके पास है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये बताया गया है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सूत्र एक ही होता है। तो 1/f के स्थान पर देखो रखोगे 3/2, तो ये होगा 3/2 बराबर 1/b, और ये प्लस है, u का मान -5 है, तो प्लस जैसे -5 आओगे ये प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, और इसको हम इधर पक्षांतर कर ले तो प्लस 1/5 बराबर 1/b, इसको सरल कर लो, इससे इसका गुणा कर लो, 5 दूनी 10 प्लस 3 1 कम 3 बटे 5 15, तो आपका होगा 1/b। तो 10 और 3 कितना होगा, 13/15 बराबर होगा 1/b। तो अब b का मान ज्ञात करना है, क्रॉस गुणा करके निकालो या डायरेक्ट निकालो, b बराबर डायरेक्ट निकालोगे तो b बराबर 15/13 आएगा, नहीं तो यहाँ से हम गुणा करके बताते हैं कैसे आएगा। तो इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 13b बराबर 15, तो b बराबर कितना हो जाएगा
15/13। अब इसको दशमलव में बदलना चाहते हैं तो 13 से भाग कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। b का मान अगर भाग करना चाहते हैं तो भाग कर लो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा b बराबर कितना आया 15/13। अगर भाग करते हो तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, तो 2 बचा, दशमलव लगा दिए तो 20 हो गया, तो फिर 13 एकम 13, अब 7 बचा, दशमलव लगा है 0 बढ़ गया 70 हो गया, तो 13 बचे 65, एक दशमलव ऐसे आता चला जाएगा। तो यहाँ b बराबर आपका आएगा, यहाँ देख लीजिएगा b बराबर आएगा 1.15 मीटर। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा, बस का प्रतिबिंब उस दर्पण में जो बनेगा, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा, और वो प्रतिबिंब वास्तविक ना होके आभासी होगा, क्योंकि यहाँ b का मान क्या आया है धनात्मक आया है। और प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और सीधे प्रतिबिंब के लिए b का मान धनात्मक भी होता है। अब आगे आपको क्या याद करना है, प्रकृति, तो प्रकृति इसी में क्लियर हो गई। क्या हुआ प्रतिबिंब बताओ क्या हुआ, प्रकृति क्या होगा वास्तविक हो, आभासी होगा, और क्या होगा सीधा होगा, ये सारी चीजें हो गई। अब आपको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करना है, आकार भी ज्ञात करना है, इसका आकार ज्ञात करना है। तो चूंकि देखिए वस्तु आवर्धन यम बराबर I/y वो होता है, तो जो लगाओगे तो आवर्धन, यहाँ आकार का मतलब आवर्धन ही आप ज्ञात कर सकते हैं, आवर्धन ही ज्ञात करना है। आकार वस्तु की लंबाई दी होती तभी निकल पाता। तो देखो आवर्धन, अब देखिए आवर्धन यम बराबर फार्मूला आप चाहे लगाओ I/वो, ठीक। तो हम प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कर लेते, लेकिन यहाँ वस्तु की लंबाई नहीं दी है, तो ये हो गया आपका -b/u। चाहे ये लगाओ चाहे वो लगाओ, तो यहाँ I भी नहीं दिया वो भी नहीं दिया है, तो हमें यही सूत्र लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ये लगेगा आपका -b/u। तो b/u जब लगाओगे तो सरल करेंगे। अब -b के स्थान पर हम मान, देखो b के स्थान पर क्या मान रखेंगे 15/13 रखेंगे, ये माइनस रहेगा, और या दशमलव वाला ही रख दीजिए -1.15, और इसके स्थान पर क्या रखेंगे u के स्थान पर, u का मान मेरा दिया हुआ है -5, तो -5 रखेंगे। तो ये माइनस यहाँ वाला था, b का मान तो धनात्मक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 5 से भाग कर लो, तो पहले 0 लगा के दशमलव लग जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 तें 15, तो ये हो जाएगा 0.23 ये हो जाएगा आपका। ठीक, बात समझ में आया। तो ये हो गया आवर्धन। इसमें आंसर क्या लिखोगे, जो जो लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के दूसरी ओर बनता है, या ऐसे लिख लो प्रतिबिंब की स्थिति बराबर कितना, दर्पण के पीछे बनेगा ना, पीछे दर्पण से कितनी दूरी पर, 1.15 मीटर की दूरी पर, और प्रकृत आपका क्या होगा, आभासी योम सीधा। आकार मतलब यहाँ आवर्धन रहेगा, तो आवर्धन आपका क्या हुआ, देखिए आकार में आवर्धन लिख लीजिएगा, आवर्धन 0.23। ठीक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटा ही बनेगा।
अब आप देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी याद करना है। यहाँ पे दर्पण की आपको फोकस दूरी याद करना है। एक उत्तल दर्पण है और उस उत्तल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। कितनी दूरी पर रखी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। वस्तु की लंबाई के क्या होती है? आधी होती है। तो आपको फोकस दूरी याद करना बेटा। तो देखिए पहले तो फोकस दूरी दिया है, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ आवर्धन की बात आ जाती है। जैसे लिखा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है, जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की लंबाई की आधी होती है। तो यम बराबर इसका मतलब हो गया 1/2। अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 1/3 होती तो आवर्धन यम बराबर 1/3। मान लेते हैं अगर ऐसा दिया होता कि जो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 3/4 है तो यम बराबर आवर्धन होता 3/4 है तो 3/4। बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर लंबाई जो है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है, तो इसका मतलब यम बराबर 1/2 हुआ, आधी है। अब हमने आपको ये भी बताया था कल के क्लास में, आप सभी लोग पढ़े हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसका रेखीय आवर्धन धनात्मक, आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है और उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे आपको आभासी और सीधा का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण, और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका धनात्मक होगा क्योंकि आभासी प्रतिबिंब का होगा। अब Im बराबर आप ये भी जानते हो I/(वो/) -B/U। तो हमें F ज्ञात करना है। तो F मुझे जब ज्ञात होगा जब U और B पता हो जाएगा। तो नहीं, F नहीं दिया है, ये U दिया है। उत्तल दर्पण से U दिया है, B पता करना है। तो यहाँ हम M के स्थान पर -B/U लिख लेते हैं और 1/2 यहाँ से हम B का मान निकाल लेते हैं। तो -2B = हो जाएगा U, तो B = हो जाएगा -U/2। अब U का मान रख लीजिए, आपका आराम के साथ निकल आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा अब ये U बराबर B बराबर आ गया -U/2, तो B बराबर आपका होगा, ये माइनस है और U का मान यहाँ आपको दिया है। U का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, तो -25/2। अब ये माइनस से बराबर आपका हो गया B बराबर 25/2, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा। ठीक है, तो अब आप ये सूत्र लगा दो 1/F बराबर 1/B + 1/U। ठीक, तो अब देखिए 1/F मुझे F ज्ञात करना है, तो B के स्थान पर क्या लिखोगे 25/2 और ये प्लस है 1/U। U का मान -25 है तो -25 जैसे रखोगे ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये -25 हो गया। तो 1/F = ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/25 और माइनस ये 1/25, तो 1/F = हो जाएगा 2 - 1 हर बराबर है तो 2 - 1/25। तो भैया 1/F बराबर हो जाएगा 1/25। तो क्रॉस गुणा करोगे तो F बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर। अब आपको एक प्रश्न और है, छठा प्रश्न। तो 6 वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर
एक मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये सैंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो देखो F बराबर दिया है, मतलब ये एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मतलब एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने एक मोमबत्ती रखी हुई है और उस मोमबत्ती का प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखो U बराबर तो हो गया, मतलब दर्पण से मोमबत्ती की दूरी, वस्तु की दूरी U हो गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रतिबिंब बनता है B बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब आपका 10 सेंटीमीटर प्लस में रहेगा, क्योंकि यहाँ ये ध्यान देना है B का मान प्लस में इसलिए हुआ क्योंकि ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए B का मान धनात्मक होता है। तो बात क्लियर है। U तो आप जानते हैं हमेशा ऋणात्मक होता है। तो अब ये फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो 1/F इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/U से ज्ञात कर लेंगे, रख के कर लेंगे या रख देते हैं। तो 1/F इज इक्वल टू 1/B के स्थान पर 10 रखा, प्लस और -30 आएगा तो ये -1/30 हो ही जाएगा। तो 1/F बराबर एलसीएम ले लो 30 हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो 1/F बराबर कितना हो जाएगा 2/30, 2 से काट दो, 2 1 कम 2 और 15 दूना 30। तो 1/F बराबर कितना हो जाएगा 1/15। तो F बराबर आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और धनात्मक ही आया। अब आप सभी लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है। तो देखो ये 7 नंबर है बेटा, थोड़ा सा गलती हो गया है, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। ये ध्यान रखिएगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने कोई वस्तु कहाँ रखा जाए। तो देखो वक्रता त्रिज्या दी हुई है, तो R बराबर -20 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। तो F निकाल लो इसकी सहायता से। F बराबर क्या हो जाएगा R/2, तो -20/2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -10 सेंटीमीटर। मतलब इसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर होगी। दूसरी बात ये कह रहा है इसके सामने कोई वस्तु कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। मतलब इस दर्पण के सामने एक वस्तु कहीं रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनना है 30 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब वास्तविक होता है। मतलब यहाँ दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी दी गई है। तो B बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए B का मान ऋणात्मक होता है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक, अब आपको U ज्ञात करना है। तो U ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला यही लगाओगे, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। तो 1/F का मान दिया है -10 सेंटीमीटर बराबर 1/B, B का मान दिया है -30 सेंटीमीटर और प्लस ये हो गया 1/U। U ज्ञात करना है बेटा, U है ये। तो आपको U जब ज्ञात करना है तो इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो 1/-1/10 और ये -1/30 इधर आएगा, प्लस 1/30 बराबर 1/U। इसको सरल कर लो, एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, यहाँ -3 और यहाँ प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 आएगा, बराबर 1/U। B लिख जाता है, U होना चाहिए। तो ये हो गया 2 -3 में से 1 घटा दो, तो -2/30, तो 2 और ये हो जाएगा 15 और ये हो गया 1/U। तो यहाँ बचा आपका बेटा -1/15 और यहाँ बचा 1/U। तो U बराबर आपका हो जाएगा, इससे गुणा करोगे -15 सेंटीमीटर। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी -15 सेंटीमीटर। अब आपका 8वां क्वेश्चन जो है वो इधर बोर्ड पे है, इसको ध्यान देना है
ये सबसे इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा टफ भी है, इसमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इधर प्रश्न ये है लेकिन सोल्यूशन इसका इधर से देखेंगे। ठीक है, तो अब इस सवाल को पहले समझिए अच्छी तरह से। ये कह ये रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो देखो, तो F बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक, बात क्लियर। दूसरी आगे ये कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए। प्रश्न ये कहता है कि वस्तु को, किसी वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखें, कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब, जो उस वस्तु का प्रतिबिंब बने वस्तु का 5 गुना, मतलब वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो वस्तु को आपको कहाँ रखना होगा, वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। लेकिन इसके बाद फिर कंडीशन दिया हुआ है, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो और आभासी हो, मतलब दोनों स्थितियों में ज्ञात करना है। अगर उस वस्तु का हमें 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब, 5 गुना बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है चाहिए, तो वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखें। अगर आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो कितनी दूरी पर रखें। तो केवल फोकस दूरी दी हुई है, आवर्धन दिया है। तो नंबर 1 आप चलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए विचार करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक, और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा ये भी आपको ज्ञात करना है। तो अब आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है और उसके लिए रेखीय आवर्धन जो होता है ऋणात्मक होता है। कल के क्लास में बताया गया बात। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो 5 गुना की बात हो रही है प्रतिबिंब, वो यम है, आवर्धन है। आवर्धन कितना है, 5 दिया है, 5/1 दिया है, क्योंकि प्रतिबिंब I अपान वो होता है। ठीक है, तो I 5 गुना, प्रतिबिंब 5 गुना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए रेखीय आवर्धन यम बराबर इसका होगा -5/1 कर दो या 5 लिखा रहे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है। और यम बराबर आप ये पढ़े हैं, I/वो इक्वल टू क्या होता है, -B/U। ठीक, तो या इसको यम ना लिख के I अपान वो ही लिख लीजिए। तो I अपान वो बराबर क्या हो गया, -5। तो I अपान वो के स्थान पर -B/U हम रख सकते हैं। ठीक है, तो -B/U बराबर हो जाएगा -5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो B बराबर आपका हो जाएगा 5U। ये यहाँ ये काम आपको करना है। इसको फिर एक बार समझ लीजिए। चलिए हम वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उधर तो किए हैं, अभी आभासी प्रतिबिंब के लिए देखोगे तो बात और क्लियर होगी। तो 5 गुना है, अगर 6 गुना दिया होता तो I अपान वो बराबर -6 कर देते वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। फिर हम यहाँ से B का मान निकाल लिए, क्योंकि U भी नहीं दिया है तो B निकाल लिए। अब सूत्र लगाओगे 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, मान सबका रख दो। तो 1/F के स्थान पर -15 रखा गया, बराबर 1/B के स्थान पर 5U रखे और प्लस 1/U है। तो देखो 1/-15 और इसका एलसीएम लोगे तो ये 5U हो जाएगा, और वहाँ यहाँ 1 रहेगा और यहाँ 5 रहेगा। ठीक, तो ये आपका हो गया -1/15 और इसको सरल करोगे तो 6 कितना हो जाएगा 5U। तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 15। तो यहाँ बचा, अब इधर देख लो बेटा नीचे दिखाई ना दे, तो -1/3 बचा यहाँ, और यहाँ क्या बचा 6 कितना बचा U। तो U चाहिए, तो U बराबर कितना हो जाएगा -6×18 या -U, ये U लिखा है 4 नहीं है, तो U से गुणा किया तो U बराबर कितना हो गया छात्रिक 18। तो U बराबर माइनस यही -U और 1 का गुणा, तो U बराबर कितना हो जाएगा -18।
मतलब उस वस्तु को कितनी दूरी पर रखना चाहिए, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे तो प्रतिबिंब आपका जो बनेगा वो 5 गुना बड़ा बनेगा। उसके बाद में कह रहा है, इस प्रश्न में ये भी कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति B बराबर, देखो 5u लिखा हुआ है, 5u आपका दिया हो, B बराबर यहाँ से 5u, तो अब इसका मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे B का u का मान मैंने निकाला -18, तो 18 पंचे 90 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी 90 सेंटीमीटर का होगा। ये बात हुआ आपका वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अब देखो आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या कंडीशन होती है। तो वो तो दिया ही, फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब आभासी प्रतिबिंब के लिए नंबर 2 वाले पे आ जाओ। आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है। तो I अपान वो बराबर हो जाएगा 5। तो I अपान वो के स्थान पर क्या लिखोगे, -b/u बराबर ये हो गया 5। तो हमें B का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, B का मान। तो -b बराबर हो जाएगा 5u। तो B बराबर कितना हो जाएगा, -5u। अब यही काम आप इस सूत्र में रखकर कर लीजिएगा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। जब सरल करोगे तो u का मान आएगा, या कर ही देते हैं, तो 1/f के स्थान पर -15 रखा गया बराबर 1/b, b के स्थान पर क्या रख दिया गया, -5u और प्लस u है ही है। तो ये हो गया बेटा 1/-15, और ये माइनस आपका ऊपर चला गया -1, और इसका चलो ठीक है एक बार लिख लिए 5u और प्लस 1/u। तो अब देखो 1/- या माइनस भी ऊपर कर दिए, 15 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो 5u, तो यहाँ -1 और यहाँ +5, तो वही काम 5 1 5 5 15, तो -1/3, और ये हो जाएगा देखो u से 5 में से 1 घटेगा, तो यहाँ बचेगा आपका 4/u। तो u -u बराबर कितना, 4 × 12, इससे इसका गुणा किया गया 12 प्लस में है बेटा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -u है ये, u बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। चाहे प्रतिबिंब आभासी प्राप्त करना हो चाहे वास्तविक प्राप्त करना हो, वस्तु को सामने ही रखेंगे। तो ये u थोड़ा गलती हो जाती है, u है, u और b में डिफरेंस ध्यान रखा करो। अब प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बराबर b बराबर आप देखिए कितना, b बराबर -5u। तो देखो -5 और गुणे u का मान -12, तो माइनस प्लस 12 पंचे 60 सेंटीमीटर पर। और देखो आभासी प्रतिबिंब के लिए b का मान धनात्मक होता है, तो यहाँ भी धनात्मक आया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब आप लोग अगर नहीं समझ पाए हैं, कोई परेशानी होती है तो कमेंट करके, या भी जैसे हो इच्छा, जैसी भी व्यवस्था बने उस प्रकार से बताइएगा। फिर अगले क्लास में हम इस प्रकार के क्वेश्चन पर अभी और अधिक चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, हो गया है, इसलिए अब इसको खत्म करके और बाकी से दूसरे क्लास में पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।